Good morning, students. Hope all are fine. Yes or no? Yes, all are fine. So, children, what is the date today? What is the date? 21st of December. Date is 21st of December, and now I am going to explain you about the doing words. In our last video, I already given you to complete the question answer of lesson 8, and I hope all of you completed the question answer in your English copy with a good handwriting. So children, I am going to explain you about the doing words. About the doing words. So first I explain what is doing word. Doing word किसको बोलते हैं? Doing word are the word that show some action or any kinds of work. Action means भी काम होता है, work means भी काम होता है. एंड एग्जाम्पल जैसे कैसे हम पहचानेंगे डूइंग वर्ड है. आर यू एंड रन. रन मीन्स दौड़ना. देन वॉक, WALK, वॉक. वॉक मीन्स चलना. स्लीप, स्लीप मीन्स सोना, है ना. एनी काइंड्स ऑफ वर्क दैट शो एक्शन आर कॉल्ड डूइंग वर्ड्स. तो बेटा ओपन यूर बुक एंड टेक पेज नंबर 56. All of you open your book and take page number 56. What is the spelling of doing? DOING, doing. And what is the spelling of words? WORDS, words. Doing words. Page number 56. This is your book, beta, and here some words are given, doing words are given, and some pictures are also given here. You only see this picture and tick the correct answer. आपको ये पिक्चर को देख के बताना है कि ये कौन सा एक्शन है. Which doing word is here? To look at the picture, the first in the picture, the girls, what is she doing? She is dance. तो two words are there. सी इज डांसिंग, ये डांस कर रही है. तो टू वर्ड्स आर देयर, क्राई एंड डांस. क्राई मीन्स रोना, ये रो नहीं रही है, डांस कर रही है. तो यू हैव द टिक द वर्ड डांस. तो हम डांस वर्ड में हम यहाँ पे टिक लगाएंगे. देन लुक एट द बॉय. बॉय क्या कर रहा है? ईट, खा रहा है, कुछ खा रहा है ना. तो द करेक्ट वर्ड इज ईट. द करेक्ट डूइंग वर्ड इज ईट. तो यू हैव टू टिक द स्पेलिंग ऑफ ईट हियर. वॉक मीन्स ये चल नहीं रहा है, ये केवल बैठ के खा रहा है. तो हम ईट में टिक करेंगे. देन यहाँ पे देखिए एरोप्लेन है ना. एरोप्लेन, फ्लाई. एरोप्लेन जा रहा है, उड़ रहा है ना. तो अपन फ्लाई में इसको टिक करेंगे. तो हियर फ्लाई इज डूइंग वर्ड एंड वी करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ, टिक द स्पेलिंग ऑफ फ्लाई. FLY, फ्लाई. नेक्स्ट वर्ड इज, व्हाट इज सी डूइंग? She is cook. खाना बना रही है वो, है ना. कुक, COOK, कुक, कुकिंग, खाना बना रही है. तो हम व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कुक? COOK, कुक. तो यू हैव टू टिक द स्पेलिंग ऑफ कुक हियर. हियर करेक्ट डूइंग वर्ड इज कुक. तो यू हैव टू टिक द स्पेलिंग ऑफ COOK, कुक हियर. एंड द लास्ट, ही इज वॉचिंग द टीवी. ये टीवी देख रहा है. तो हियर डूइंग वर्ड इज वॉच. एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ वॉच? WATCH. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ वॉच? WATCH. वॉच मीन्स वो देख रहा है. ठीक है. तो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट द डूइंग वर्ड. सो नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 2. सम वर्ड्स आर गिवन एंड यू हैव टू फिल दिस डूइंग वर्ड्स इन द ब्लैंक्स. Here some words are given and you have to fill these doing word in the given fill-ups. ये जो fill-up आपको दिए हैं, ये ऊपर doing words दिए हुए हैं. हमको ये doing words को यहाँ पे खाली जगह में fill करना है. ठीक है. तो नंबर 1 A. What is Tina? TINA. Tina is dash a bicycle. Bicycle means साइकिल. साइकिल पे हम राइडिंग, चला रही है ना, वो बैठी है साइकिल पे. तो हियर द करेक्ट डूइंग वर्ड इज राइडिंग. करेक्ट डूइंग वर्ड इज राइटिंग. इट इज ऑलरेडी गिवन हियर.
तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ राइडिंग बेटा? RIDING, राइडिंग. टीना इज राइडिंग अ बाइसिकल. टीना इज राइडिंग अ बाइसिकल. देन नेक्स्ट वन इज B. द फ्लाइज आर डैश. फ्लाइज मीन्स इंसेक्ट जो उड़ते हैं ना, वो इंसेक्ट हो सकते हैं. मक्खी भी हो सकती है, मधुमक्खी भी हो सकती है, बीस हो सकती है ना. तो वो आवाज़ करते हैं, उसको बोलते हैं बजिंग. बजिंग. तो हम क्या लिखेंगे? द करेक्ट डूइंग वर्ड इज हियर बजिंग. एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बजिंग? इट इज हियर बजिंग. BUZZING. बजिंग. What is the correct spelling of buzzing? BUZZING. So what is the sentence number B? The flies are buzzing. Now the next sentence C. PAPA Papa is dash a book. पापा बुक को क्या कर रहे हैं? रीडिंग. रीडिंग मीन्स पढ़ रहे हैं. तो हियर वी राइट द स्पेलिंग ऑफ रीडिंग. द सेंटेंस नंबर C. थर्ड सेंटेंस में द करेक्ट आंसर इज reading. Reading. What is the spelling of reading? READING. Reading. Papa is reading a book. Next one is D. Granny is, granny मतलब दादी, दादी जी. Dash on a rocking chair. Rocking means आराम कुर्सी होती है ना, उस पर दादी बैठी हुई है. तो बैठने को क्या बोलेंगे हम? Sitting. तो here we write the spelling of सिटिंग. सिटिंग मतलब बैठी हुई हैं. जो ग्रैनी हैं वो अपने आराम कुर्सी पे बैठी हुई हैं. तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सिटिंग? SITTING. सिटिंग. ग्रैनी इज सिटिंग ऑन ए रॉकिंग चेयर. ठीक है. एंड द लास्ट सेंटेंस इज सी इज डैश अ सॉन्ग. SONG. सॉन्ग. हम गाने को क्या करते हैं? गाते हैं ना. तो गाने को जो हम गाते हैं उसको बोलते हैं सिंगिंग. तो हियर वी राइट द स्पेलिंग ऑफ सिंगिंग. तो लास्ट में हमको सिंगिंग का स्पेलिंग लिखना है. तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सिंगिंग? SING. सिंग. ING. सिंगिंग. सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग. सो नाउ बेटा आई एक्सप्लेन अबाउट द डूइंग वर्ड. पेज नंबर 56. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. ठीक है. तो नाउ बेटा टेक पेज नंबर 58 ऑल्सो. हियर वन एक्टिविटी इज गिवन. सो ओपन यूर पेज नंबर 58. पेज नंबर 58. लुक इन द बुक. लुक एट द बुक बेटा. ये देखिए हियर वन ट्री इज गिवन एंड सम काइंड्स ऑफ फ्लावर एंड वेजिटेबल्स इज ऑल्सो ड्रॉ ऑन द ट्री. ये बना हुआ देखो ट्री के ऊपर. जो किसने छुपा के रखा? ये देखिए. व्हाट इज द क्वेश्चन? लुक एट द पिक्चर. ये पिक्चर को आपको देखना है. द स्क्विरल, द माउस एंड द रैबिट हैव हिडन सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द ट्री. यहाँ पे स्क्विरल ने, माउस ने और रैबिट ने कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल को हिडन मीन्स छुपा के रख दिया है ट्री के ऊपर. तो यू हैव टू फाइंड these fruits and vegetables and color them and name them. आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा फ्रूट बना है, कौन सा वेजिटेबल बना है और उसको आपको बनाना है और उस पर कलर भी करना है. जो यहाँ पर माउस ने, स्क्विरल ने और रैबिट ने ये ट्री के ऊपर छुपा के रखे हैं. तो दिस इज द एक्टिविटी यू हैव टू कंप्लीट ऑन यूर इंग्लिश कॉपी. इन यूर इंग्लिश कॉपी. तो टुडे व्हाट इज द होमवर्क? ओनली वन होमवर्क इज गिवन टू यू टुडे. केवल आपको केवल ये जो एक्टिविटी है वो आपको कंप्लीट करना है इन यूर इंग्लिश कॉपी. लिसन केयरफुली. मैं फिर से आपको एक बार बता रही हूँ. व्हाट इज टुडेज होमवर्क? टुडे यू हैव टू ड्रॉ दिस ट्री एंड दिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑन द ट्री एंड यू हैव टू ड्रॉ द फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड कलर देम एंड राइट द नेम ऑल्सो. ये कौन सा फ्रूट है, कौन सा वेजिटेबल है, इनका आपको नाम भी लिखना है बेटा. और ये ट्री को आपको बिल्कुल एज इट इज जैसा बुक में ड्रॉ है, आपको बुक के समान इस ट्री को आपकी कॉपी में बनाना है. ओनली वन होमवर्क आई विल गिव यू फॉर टुडे. सबको इसको मज़ा आएगा. आपका क्रिसमस हॉलीडे भी थोड़े दिन बाद स्टार्ट होने वाले हैं. तो इन एडवांस यू हैव, आई विश यू ए वेरी हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर
ऑल्सो मेरी तरफ से आपको सबको नए साल के लिए और क्रिसमस के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और सब लोगों के लिए बहुत सारा टीचर की तरफ से आशीर्वाद। ठीक है, चलिए, हैव ए नाइस डे बेटा।